हेलो एवरीवन, टेरर विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। तो अपने पर्सन का नाम लीजिए, 3 बार थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए। रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए अपनी एनर्जीज को एकदम पॉजिटिव कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को जीरो कर लीजिए, ठीक है। और डिवाइन से प्रे करें कि डिवाइन इस रीडिंग के जरिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी दें। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। ऑल साइंस के लिए ये रीडिंग है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपके प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग से आपको मिलेगा। यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है अभी इस वक्त, क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, क्या कुछ है उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस रिश्ते को लेकर। प्लीज गाइड करिए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द एम्प्रेस, डेथ, 6 ऑफ wands, king of cups, 9 of cups, 10 of wands, the hermit, ace of wands, king of pentacles and 8 of wands। वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएं जिनकी रिसेंटली अपने पार्टनर से बात हुई है, पार्टनर ने कमिटमेंट को लेकर या थर्ड पार्टी सिचुएशन में अपनी मदर को लेकर आपको कोई क्लैरिटी दी है। ये ऐसा करंट एनर्जी में आपके पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें, जिनको मैसेजेस नहीं आए हैं, आपके पर्सन काफी ज्यादा तनाव में है, मिस कर रहे हैं आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने की वजह से। थर्ड पार्टी कितनी ही नर्चरिंग सही, कितनी ही केयरिंग सही, कितनी ही लविंग सही, चाहे ये इनकी वाइफ है, इनकी मदर है, ठीक है, जिनका इनके लाइफ में एक अलग रोल है प्यार के मामले में, इनको हील करने के मामले में, ये फिर भी खुश नहीं है, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में क्रिएट हुई हैं, ये सिचुएशन एंड हो जाए, थर्ड पार्टी एंड हो जाए इनके रिश्ते से, क्योंकि ये जो अपनी सारी खुशी है वो आपके अंदर देख रहे हैं। ये किसी तरीके के चेंज से भी गुजर रहे हैं जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हाई वाइब्रेशन से रिलेटेड हो सकता है। स्पेशली लोगों के साथ डील करना, मटेरियलिस्टिक सोच से ऊपर उठकर इस रिश्ते के लिए कब कौन से एफर्ट्स लगाने हैं, एक मास्टर की एनर्जी से डील करना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी तो मैजिशियन ही आएगा। आपके पार्टनर को आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए। सक्सेस क्यों चाहिए, क्यों इनको इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए अगर ये थर्ड पार्टी में है? द रीजन इज कि आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स आ रहा है इनकी एनर्जी में। ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ऐसा इंसान जो इन्हें पूरी जिंदगी में एक हमेशा एक शिकायत थी कि इनको प्यार नहीं मिला। लोग कहते हैं इनके लाइफ में जितने भी लोग रहे होंगे, अलग अलग रिश्ते के रिश्तेदारियों की वजह से, अलग अलग रिलेशन की वजह से, कि मैंने बहुत प्यार किया या मैंने बहुत किया, बट इनको जैसा प्यार चाहिए था। कभी कभी होता है कि लोग पैसा नहीं चाहते हैं, वो इतना सा चाहते हैं बस कि उनको समझने वाला कोई हो, जिससे उनकी आत्मा क्या हो, तृप्त हो जाए। आपके पर्सन को ये चीज आपके साथ फील हुई कि यार ये कुछ वैसा है जैसा मैं चाहता था या चाहती थी अपने लाइफ में। इस वजह से ये अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा, पॉजिटिव भी फील करते हैं कि आप जैसा शख्स इनके लाइफ में आया जिसने इनको प्यार के एक अलग मायने इनके सामने गढ़े। जो ये सोचते थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपने इतना जो कर दिया प्यार इनको, जैसा भी आपका रिश्ता है। नो डाउट आपके रिश्ते में आपने बैरियर्स क्रॉस किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी किंग ऑफ कप्स की बनी है। बैरियर्स क्रॉस करने का मतलब है कि आपने इनको हद प्यार किया, अति एकदम प्यार में। इन्होंने आपको एक बार रेस्पॉन्ड किया, आपने 50 बार किया।
ये मैरिड रहे दूसरों से, लेकिन आपने फिर भी इनसे मिलने के लिए, इनके साथ एफर्ट्स लगाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने इनके घर वालों के लिए बहुत किया, जबकि सिचुएशन सामने बिल्कुल ऑपोजिट थी, बट आपने जो इतना ज्यादा किया, अब इनकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि मेरे लिए वो सब कुछ है। ठीक है, इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ के सभी बर्डन को रिलीज करें जो घर परिवार से रिलेटेड है। कैसे रिलीज करने हैं, इस पर ये आइसोलेशन में है तो इनको पता भी चल रहा है, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, और ये बर्डन रिलीज करके इस रिश्ते की जो जिम्मेदारियां ये नहीं उठा पाए हैं उसको उठाएं, क्योंकि अल्टीमेटली इनको आपसे फायदा है। अब ये आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा सुनने में, फायदा है मतलब मेरा फायदा उठाना चाहता है या उठाना चाहती है। ये प्यार करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इनको प्यार ही करेंगे, आप इनको हील ही करेंगे। ये रुपये पैसे वाला नहीं है, ये इमोशंस वाली एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है। आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये आज भी आपकी तरफ वही फायर, वही पैशन फील करते हैं, और इनको लगता है कि ये आपको अपना प्रपोजल दें, इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाए। प्रपोजल भी कैसा कि आपको, आपसे प्यार तो किया लेकिन कमिटमेंट नहीं दे पाए। अब आपकी तरफ ग्राउंड लेवल पर एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड होकर, कि ये आपको कमिटमेंट दें, आपको समझें, जो ये नहीं समझ रहे थे। अब ये झुकना चाहते हैं, सीधा सा है। ठीक है, और ये आपसे बात करके अपने सभी ब्लॉकेजेस को, अपनी सभी मन की भावनाओं को आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुछ चीजों को लेकर हो सकता है इनके मन में नाराजगी हो, इनके दिमाग में कुछ चीजें बैठी हुई हैं। देखो, मैजिशियन बॉटम से ही था। इनके मन में सीधा सा है कि ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, उन चीजों को क्रिएट कर पाए। थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई करते हैं, थर्ड पार्टी की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको। और देखिए, यहाँ पर कपल आ गया, बॉटम से एम्परर थे। ये थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या ये किसी के साथ मैरिड हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को स्ट्रिक्ट मानते हैं, रूल्स रेगुलेशंस वाली, जिसकी वजह से इन जैसा भावनात्मक इंसान, इमोशनल पर्सनैलिटी, क्योंकि ही और शी इज इन द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स, हर्ट है, ट्रिगर्ड है, और इनको तकलीफ होती है। और ये कितना ही छुपा ले, कितनी चीजें कर ले, बट ये मानते हैं शादी, ब्याह, प्यार ये उससे किया जा सकता है जिसके साथ आपकी वाइब मैच करती है, जिसके साथ आप हर एक चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हो सकता है इनके पेरेंट्स, इनके लाइफ में जो और लोग हैं, एक ऑप्शन प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शंस में इनको डाल रहे हैं, या ये कहीं कुछ हाँ कर दें, इस तरीके की चीजें। बट ये अपने 10 ऑफ कप्स तो उसी के साथ शेयर करना चाहते हैं जिसके साथ इनको सोल लेवल पर कनेक्शन फील होता है। इस वजह से ये आपको बहुत पसंद करते हैं, और ये विश कर रहे हैं कि आपके साथ ही इनका फ्यूचर बने। ठीक है, कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्यों देनी है कमिटमेंट? कमिटमेंट देना चाहते हैं जिससे आपके साथ इस रिश्ते में चेंज आए। काफी समय से आपका कमिटमेंट पेंडिंग भी है, 3 साल 3 महीने ये टाइम फ्रेम दिख रहा है, या इसके बीच का कोई टाइम हो सकता है। कहीं मैरिड है, कहीं लीगल सिचुएशन चल रहा है, ये वहां से निकल जाए। ये आपके साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ मैरिज करना चाहते हैं, कहीं और इनकी शादी कोई फिक्स कर रहा है जबरदस्ती, ये उसे भी छोड़ देना चाहते हैं। ठीक है, इनको क्या चाहिए, ये आपके साथ अपना परिवार बनाए, इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करे और आपके साथ समझौता हो। ठीक है, मतलब इतनी शिद्दत से ये चाहते हैं कि ये रिश्ता टूटे नहीं, ये रिश्ता बने, संभले। और यही आपके रिश्ते में सबसे बड़ा चेंज भी है कि ये आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, और आपके साथ अपनी चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं गाइस। इनको आइसोलेशन में, अवेकनिंग में क्या कुछ समझ में आ रहा है इस रिश्ते को लेकर। इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ इनका कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है। चाहे इनके अपने लोगों ने धोखा दे दिया, इनके ऊपर बहुत स्ट्रेस है, बर्डन है, एंजाइटी है, ये कंपेयर भी करते हैं आपको दूसरों से। इनको ऐसा फील होता है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूं, जैसे मैंने बोला था कि किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी आ रही है, एनर्जी पिक हो रही है। इनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ बैलेंस करूं, यही न्याय है, और कुछ भी हो जाए मैं इस रिश्ते को ना छोड़ूं, मैं बढ़ूं इसकी तरफ। ऐसे थोड़ी होता है कि हमने खत्म कर दिया तो रिश्ता खत्म हो गया, मुझे चाहिए वो मेरे लाइफ में। इनको ये देना और लेना फील हो रहा है इस रिश्ते में कि अभी भी लेन देन बाकी है और मैं जाऊं उसकी तरफ। ठीक है, रीजन क्या है? कंपैरिजन। आप अगर किसी ऐसे शोरूम में चले जाएं
जहां पर आपको एक से एक बेहतरीन ब्रांड का कपड़ा मिल गया और फिर आपको कहा जाए कि एक स्टॉल से उठा लो कपड़ा, एक स्टॉल से ही उठा के खरीद लो, आप नहीं खरीद पाएंगे। या तो आप शोरूम गए ही नहीं, ठीक है, किसी ब्रांड में आप गए नहीं, और चले गए तो उसके बाद आप कुछ भी कर लें, आपको वो नीचे वाली चीज समझ ही नहीं आएगी। आप कॉम्प्रोमाइज भी करने की कोशिश करेंगे ना, आप खुश नहीं रहेंगे, 100 बहाने बना सकते हैं। तो इनकी वो वाली एनर्जी कि इन्होंने आपको देख लिया, आपके प्यार को जान लिया, तो अब इन्हें आप ही चाहिए अपने लाइफ में, चाहे इनके सामने कोई कुछ भी कर दे, रख दे बड़े से बड़ा ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं आपके पोर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। मेरा गला बहुत खराब है गाइस, मौसम चेंज हो रहा है और मौसम और मैं दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। मौसम चेंज होने के बाद हमें उस तरीके की केयर करनी चाहिए जो कि मैं नहीं करती हूँ, बट अब करनी पड़ेगी। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है, क्या लेंगे अगला कदम ये। बॉटम से एनर्जी टावर मूवमेंट की है और आप देख ही रहे हैं कार्ड्स में, आपको बता देती हूँ कौन कौन से आए हैं निकल के। तुम तो पहले ही थे, तुमको कैसे छोड़ते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स, एम्प्रेस कहाँ गई हमारे, मैं इसलिए ढूंढ रही हूँ गाइस क्योंकि ये आई थी पहले ही। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands, we have page of wands energy, 5 of wands, ace of swords, judgment, 2 of cups, king of wands, king of cups, 4 of wands। मुझे इतना प्यार है कार्ड से कि जब मैं शफल करती हूँ ना उस टाइम पे मेरी आंखों के सामने आ रहे होते हैं, और ये जैसे ही मैं इनको निकालती हूँ बाहर तो मैं एक ऐसा नहीं कि हर कार्ड आएगा, किंग ऑफ कप्स आ रहा था तो किंग ऑफ कप्स यहाँ है। आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनको कहीं और स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, ये थर्ड पार्टी के साथ स्टेबल करना चाह रहे थे चीजों को, ये मूव ऑन कर सकते हैं इमोशनली। जैसे इमोशनली अटैचमेंट रखना है या आगे निभाना है, इनसे नहीं हो पाएगा और ये मूव ऑन कर जाएंगे। इनको आपकी लाइफ में आना है और आने के लिए कुछ बर्डन्स को रिलीज करना है। टॉक्सिक साइकिल है यहाँ पे, ये साइकिल रिलीज होने की एनर्जी है, ठीक है। ये इफेक्ट दिख रहा है आपके रिश्ते पे 11-11 पोर्टल का, ठीक है। आपकी तरफ कोई ऐसा इनिशिएटिव हो सकता है जहां पे कोई क्लैरिटी आपको दे, या तो ये क्लैरिटी आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उससे रिलेटेड होगी, या फिर ये क्लैरिटी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकती है। चेंज आएगा इस क्लैरिटी से आपके लाइफ में। इनकी तरफ से आपको कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, इनका क्लैरिटी देना आपको ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा आपके रिश्ते में। आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपने इनसे नहीं सुनी थी। इस रिश्ते को डिवाइन के सामने सरेंडर करने से डिवाइन रीयूनाइट कर सकते हैं इन्हें आपसे। अब देख रहे हैं ये इंसान कितना परेशान है और इसने सरेंडर करती इसकी सोल ऊपर की तरफ निकल के डांस कर रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इस रिश्ते में डिवाइन को सरेंडर करेंगे और यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस कैसे हैं हील होंगे, कोई क्लैरिटी साइन सिंक्रोनिसिटी के थ्रू इनको मिलेगी। इसका इफेक्ट ये होगा कि ये कुछ कर्मा रिलीज करे और ये आपके साथ क्या है रिकंसिलेशन में आ सकते हैं। इनका कोई थॉट प्रोसेस क्लियर हो, इनका कोई डर खत्म हो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, और ये जो फायर पैशन आपकी तरफ फील करते हैं, ठीक है, उसके जरिए ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। मन में बहुत सारा प्यार रहेगा, आपके साथ एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, रिकंसिलेशन को एंजॉय करने की एनर्जी है। किस रूप में? रीयूनियन के रूप में, सेलिब्रेशन, मैरिज। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में टावर मूवमेंट दिख रहा है। कहाँ आ रहा है ये टावर मूवमेंट? थर्ड पार्टी सिचुएशन में या कोई साइकिल रिलीज हो रहा है डिवाइन। गेम चेंजर होगा ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में टावर मूवमेंट दिखता है, ठीक है। और ये जो टावर मूवमेंट है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, मतलब इनको इंट्यूटिवली फील होगा कि ये होने वाला है और ये होगा।
कैसे कोई इनको भड़का रहा था, कोई इनके ऊपर कोई जादू टोना या स्पेल वर्क कर रहा था, ये चीजें उल्टी पड़ेगी उसी इंसान के ऊपर, जिसकी वजह से ये रिलीज करेंगे ऐसी एनर्जी को, ये आपको मिस कर रहे हैं, तो ये आपकी तरफ आने के लिए एकदम से चीजों में यू टर्न मार सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें आपके साथ बैलेंस करना है। जैसे होता है ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, जब बहुत सोचा तो नहीं हल हुई, लेकिन जैसे ही एक समय उसका आया, आपने थोड़ा सा सोचा और वो काम हो गया आपका। यहाँ वैसी वाइब्स है। अल्टीमेटली आपकी विशेस पूरी हो सकती है इनके साथ इस रिश्ते में, क्योंकि ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी आपके साथ कब से कब तक रेजोनेट कर सकती है, तो ये एनर्जी आपके साथ 2 आवर्स, 2 डेज एंड कुछ लोगों के लिए 4 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है, कि ये जो जजमेंट का सिचुएशन है क्रिएट हो, आपके साथ इस रिश्ते में चेंज आए, झगड़े शांत हो, और थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड कोई ये अपडेट आपको दे। इवन टावर मूवमेंट भी इस टाइम फ्रेम तक के अंदर अंदर दिख रहा है। जिसका भी रिकंसिलेशन होता है जरूर बताइएगा, क्योंकि ये तो प्यार लेके बैठे हैं और ये आपके साथ रियूनाइट होंगे। ठीक है, ये कोई साइकिल रिलीज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आपको बता सकते हैं कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा था, ये खत्म हो गया, ये यहाँ प्रॉब्लम चल रहा था, खत्म हो गया। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। स्पेशली कुछ चीजों में थर्ड पार्टी सिचुएशन में कर्मा बैलेंस होने की भी एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में निकल के आई है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। पहला लव मैसेज तो ये है कि आपके साथ हील्ड कनेक्शन फील करते हैं। आपने जो प्यार दिया, आपने जो इज्जत दी, वो इनको अंदरूनी सुख और शांति पहुंचाती है। चाहे बाहर कितना ही हंगामा करें, ये शोर मचाएं, बट अल्टीमेटली आपसे इन्हें हीलिंग मिलती है, ये आपसे शांत होते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। वी हैव लवर्स एनर्जी। देखिए ना कितना खूबसूरत कार्ड है ये। नंबर 24 की एनर्जी, 6 नंबर की एनर्जी है। ये आपकी तरफ आज भी सेम पैशन, सेम अट्रैक्शन फील करते हैं और इस वजह से ही आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं। शांति चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में, कि ये रिश्ता बैलेंस हो। आपको कोई कॉल मैसेज इनकी तरफ से आ सकता है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में आपको कोई शेयर करें चीजें। आप इनके विश फुलफिलमेंट है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है इन्हें फेदर्स भी दिख रहे हो। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। बहुत घूम लिए पूरी दुनिया में, अब इन्हें ऐसा लगता है कि आप डिवाइन सोल है, आप प्योर सोल है। इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, भाड़ में जाना तो सबको, मुझे उस तक जाना है, मुझे वही चाहिए, अब कोई नहीं चाहिए। मतलब दे आर रेडी टू रिलीज देयर चॉइसेस, दे आर रेडी टू रिलीज अनवांटेड पीपल इन देयर लाइफ। ठीक है, किसके लिए? आपके लिए। कुछ लोग बोलते हैं मैडम हमारी एनर्जी तो रेजोनेट कर गई, लेकिन पार्टनर का पता नहीं आपकी एनर्जी कैसे रेजोनेट कर गई। मैं यहाँ पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन गाइडेंस और लव मैसेजेस उनके निकालती हूँ। जब मैं बोलती हूँ कि आपके साथ ये चीजें हुई हैं, तब आप कह सकते हो, लेकिन आपकी एनर्जी यू वर्सेस देम में आप पता लगा सकते हैं जब मैं अलग से आपकी एनर्जी को पिक करती हूँ, सेपरेट कार्ड्स निकालती हूँ। ठीक है, फोकस किया कीजिए पर्सन की एनर्जी पे। ठीक है, कि जनरल रीडिंग से भी आपको कितनी क्लैरिटी मिल पा रही है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है नंबर 39। आपके इस रिश्ते में बहुत कुछ बदलने वाला है, और ये बदल रहा है समय, ये बदल रहा है समय की चाल, आप बोल सकते हो इसे। ऐसा इंसान जिसने आपसे प्यार तो किया, लेकिन आपकी तरफ कभी कोई ये एफर्ट नहीं कर पाए, इनको हमेशा ऐसा फील हुआ ये कमी है, वो कमी है, ये ड्रामा है, वो ड्रामा है, लेकिन अब यही आपके साथ हर तरीके से आपको एक्सेप्ट करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और रीजन क्या है? रीजन है प्यार का, जो इनको एहसास हो रहा है आपके बिना, जो ये मिस कर रहे हैं आपको। अब ये चाहते हैं कि फाउंडेशन क्रिएट करें इस रिश्ते में आपके साथ में। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है द वेल की। तो ये जो अपने इमोशंस को ग्राउंड लेवल पर रखे हुए थे, अब ये चाहते हैं कि बाहर आ जाए मेरे इमोशंस और मैं बोल दूं इसको जो भी चीजें हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस निकल के आए हैं। अब देखते हैं गाइस, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं?
मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज बताएं। कार्ड आ रहा है 4 ऑफ फोर्सेस का, स्प्रिंग और ऑटम। आपको ये कहा जा रहा है कि कभी कभी जिंदगी में बहुत परेशानियां होती हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, हमने इतना बुरा समय देख लिया। ये एक्चुअली वो समय होता है जहां पे आप अपने कर्मास को हील करते हैं, ठीक है। कुछ पूर्व जन्मों में कर्मों के प्रारब्ध की वजह से ऐसे कर्म सामने आते हैं जो आपको वो एहसास कराते हैं जो बिल्कुल एकदम चेंज है, ऑपोजिट सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट नहीं, नथिंग इज परमानेंट हियर। अगर परमानेंट हो जाए तो हर किसी की होप ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये कहा जा रहा है आपको कि आपको विश्वास रखना है, आपको अपने अच्छे कर्म करते जाना है, जिससे आप इस बुरे समय से डील करें, क्योंकि अल्टीमेटली फिर कर्म की ही बात है। कर्म इज अ मेन फैक्टर, कर्म ही चल रहा है। वो कर्म खराब थे तो आपको ये झेलना पड़ रहा है। जाने अनजाने इंसान बनाता है जहां पे भी इंटेंशन लग जाता है, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने कर्म सुधारिए, आगे ये चीजें सही हो उसके लिए अच्छे कर्म करिए, पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने अंदर से अपने आप को क्लेंस करिए, डिटॉक्सिफाई कीजिए, अपनी इम्प्योरिटीज को प्योर कीजिए। आप में कुछ दोष है, आप में कुछ बुराइयां हैं, हर कोई अपनी बुराई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। और हमें किसी ने बुरा बोल दिया तो हम उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, यही होता है ना। लेकिन एक्चुअली आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बुराइयां हैं, इम्प्योरिटीज हैं, उनको छान छान के बाहर निकालिए। आपको बहुत गुस्सा आता है तो उस पर कंट्रोल करिए, आपको झूठ बोलने की आदत है उसको कंट्रोल करिए, आप बहुत जल्दी लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं तो उसको खत्म करिए, आप कैलकुलेटिव माइंडसेट के उसको खत्म करिए। ये आपके अंदर ये प्रॉब्लम है कि आप गुस्सा हो गए तो आप किसी को आप माफ नहीं कर सकते। ये तो बहुत ऊपर ऊपर से बता रही हूँ आपको, और आप अच्छे से जानते होंगे, जब आप लिस्ट बनाएंगे ना, मेरे साथ यहाँ पे ऐसा हुआ और किस वजह से हुआ, ये कारण आपको पता चल गया, आप वहीं से उन चीजों को उठाइए और वहीं से काटना शुरू करिए। तब जाकर आप एक ऐसा समय देखेंगे जो आपका होगा, वो युग आपका होगा, आपकी अपनी मेहनत का, आपकी अपनी तपस्या का, जो आपने अपने आप को बनाया है उसका। ये आपके माइंडसेट का खेल है। मैं बोलती हूँ आपको, आपको बहुत चोट लग गई, ठीक है। जब आप बहुत इम्बैलेंस्ड हैं तो आप देख के घबराएंगे, अब क्या होगा, मैं बचूंगा बचूंगी नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ सही होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। जब आप बहुत बैलेंस हुए, अब आपको वही चोट क्या लग रही है, छोटी लग रही है, अरे हो जाएगा, नहीं होगा तो भी देखेंगे। दोनों क्या है, सिचुएशन चेंज हो गई। एक वक्त आपकी एनर्जी में इतना बल नहीं था कि आप सोच पाए कि ये ठीक होगा, और जब आप स्पिरिचुअल हुए, आप बैलेंस हुए, तो आपकी एनर्जी में, आपकी ऊर्जा में इतना बल आ गया कि अब आप उसी से लड़ना जानते हैं। तो वो दर्द कहाँ रहा, आपको चोट वही लगी हुई है, सोचिए, उधर भी उतनी थी और इधर भी उतनी है, लेकिन क्या बदला, आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड का माइंडसेट बदल गया, आपके थॉट्स बदल गए, और ये थॉट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं, नेगेटिव थॉट्स से अच्छे थॉट्स आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे। और ऐसे ही नहीं आएंगे कि आप नाटक करें, नहीं 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 नहीं, नहीं हो गया, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। ये एक्चुअली अंदर से करना पड़ेगा आपको, जिसे हम बोलते हैं इनर वर्क। नेक्स्ट है आर्कएंजल माइकल। जब हम आर्कएंजल माइकल की बात करते हैं, देखिए आप डिवाइन के बच्चे हैं, ठीक है, आपका पार्टनर भी बच्चा है डिवाइन का। यहाँ पे हर कोई, मैं, आप, जो सांस ले रहा है, जिसको समय से भूख लग रही है, जिसके अंदर इमोशंस हैं, हर कोई डिवाइन के द्वारा, डिवाइन की पैदाइश है, अंश है हम सब। जब हम डिवाइन के अंश हैं तो वो जानते हैं कि एक ऐसा डिपार्टमेंट वो होल्ड करते हैं जहां पर हर किसी के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि पूरे दिन बस शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो बहुत शिकायत करते हैं वो खुद भी एक कंप्लेंट बन जाते हैं। आप किसी के पास बैठे, आपका अपना एक्सपीरियंस होगा, और नहीं हो तो अपना हिसाब जरूर लगाना पास्ट में जाके। जिंदगी में बहुत लोगों से आप मिले होंगे, लेकिन कुछ लोगों को आप इसलिए जानते होंगे और याद रख पाए होंगे क्योंकि उनकी वॉइस बहुत लाउड होगी, या वो बड़े ही कंप्लेन करने वाले होंगे, झगड़ने वाले होंगे। आप उस घर को छोड़कर कहीं भी घुस जाएंगे लेकिन उस घर में नहीं जाएंगे। अरे यार इसको देखो, ये तो जब देखो दिमाग खराब करता है या करती है, ये बोलता है तो किसी को बोलने नहीं देता, ये किसी से हर वक्त लड़ता है या लड़ती है, इसको हर किसी से परेशानी होता है। और अगर आज आप उस स्टेट में हैं तो इसको बदलिए, क्योंकि जब तक आप नहीं काटेंगे इस परेशानी को तब तक ये कटेगी भी नहीं। मैं ही नहीं चाहूंगी कि मैं बीमार हूं, मैं ठीक हो जाऊं, तो मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ,
है ना। तो आप चाहिए, आप अंदर से चाहें कि मुझे अपने आप को बदलना है, और उस बदलने से रिलेटेड आप अपने ऊपर काम करें, क्योंकि तब जाकर डिवाइन फोर्सेस आपकी मदद करती हैं। बेस चक्रा को मजबूत बनाइए, अपने आप को स्ट्रैटेजीज के जरिए लेकर जाइए। आपके हिस्से में आपका कर्म है, आपके हिस्से में आपका बेस्ट करना है, आपके हिस्से में आपकी ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है। हमने नहीं ली किसी की भी गारंटी कि हमने बहुत लिखवाने के बाद, बहुत सामाजिक परंपराओं को फॉलो करने के बाद भी धोखा खाया है। तो हम क्यों नहीं समझ सकते कि सामने वाले के अंदर एक अलग आत्मा है, एक अलग संचालन है शरीर का। वो अपनी एक लाइफ जर्नी को लेकर आया और हम अपनी को लेकर आए हैं। तो हम किसको बदल सकते हैं? अपने आप को। ठीक। एंड द लास्ट वी हैव द क्वीन ऑफ कीज। आपके पास ही आपकी, जो देखिए जो मैंने अभी आपको बोला ये एग्जैक्ट वही गाइडेंस है। क्वीन ऑफ कीज की एनर्जी, आपके पास ही अपने परेशानी के ताले की चाबी है, और ये चाबी मिलेगी आपको अपने अंदर, जो है आपका इंट्यूशन। हम बाहर जितना मटेरियलिस्टिक होकर सोचते हैं उतना ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में चले जाते हैं। हमें कोई बात थी, बहुत छोटी सी लग रही थी, ये चीज खो गई या 10,000 रुपए चोरी हो गए, ठीक है, सपोज टू बी। आपने एक को बता दिया, दूसरे को बता दिया, अरे अब क्या होगा, कैसे होगा, चले गए नेगेटिविटी में। और 10 को पता चला, और नेगेटिव। अब आपको डांट भी पड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जो बहुत बैलेंस्ड हो जाएगा, जो बहुत स्पिरिचुअल होगा ना, वो अंदर से सोचेगा कि यार ये मैं खुद कमा सकता हूँ, सीखा मैंने ये कि ये जो हो गया अब दोबारा ना हो, और मैं खुद क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे पास इतने एफर्ट्स है, इतना कॉन्फिडेंस है। अब आप उनका मुंह बंद कर सकते हैं जो ये आपको बोल रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप मटेरियलिस्टिक हो गए। अब आपको जिस चीज की फीलिंग नहीं है ना, आपको जबरदस्ती फील कराया जा रहा है। इतनी संसार में नेगेटिविटी है। तो जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है सुनने की। आपका इंट्यूशन जो बोलेगा, जो रास्ता आपको दिखाएगा, क्योंकि इंट्यूशन में डिवाइन का वास है, आप उसी रास्ते पर निरंतर बढ़ते जाएंगे, और वही रास्ता होगा जो आपको भीड़ से काटते हुए रास्ता बनाएगा अपना। फिर आपको कोई नहीं अच्छा लगेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप सबकी सुनेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, अपने इंट्यूशन की। मन तो संसारी है, ठीक है, और वही डिसीजन आपके सही होंगे। जर्नी, क्या बात है एंजल्स, आप बड़े पर्पसली मुझे कार्ड्स दे रहे हैं जो मैं बता रही हूँ। द जर्नी की एनर्जी तो आपकी अपनी जर्नी है, उसको समझिए। आपके ही पास आपकी खुशियों की चाबी है, कब खुश रहना है, कैसे खुश रहना है, क्यों मोहताज बनाए, क्यों डिपेंड करें हम दूसरों को, दूसरों के ऊपर कि वो नहीं है मेरी लाइफ में तो मैं बहुत दुखी हूँ, वो है मेरे लाइफ में तो मैं बहुत सुखी हूँ। जब हम ये जानते हैं कि सब कुछ टेम्परेरी है यहाँ पे, और जो परमानेंट है वो सोल और सुप्रीम सोल है, क्यों इन्वेस्ट करना है वहां पे? सिर्फ कर्म करके नहीं चल सकते आगे कि अपना बेस्ट दे दिया, और बेस्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में सुकून आएगा, पीस आएगी, हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, हमारे अपने ब्लॉकेजेस हील होंगे। क्यों हर चीज का बदला चाहिए, जब बदले से किसी का पेट नहीं भरा, बदले से कोई सुकून से सो नहीं पाया। अपनी एनर्जी हाई कीजिए, हाई वाइब्रेशंस में आइए, ठीक है। आपके असेंडेंट मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपके साथ हैं, अपने आप को ऊपर उठाइए, ठीक। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।